नमस्कार सर, मैं पत्रकार गंगेश बहादुर सिंह जीबीएस न्यूज़ से। मैं उपस्थित हूँ प्रणोम स्कूल नगौली पर। हमारे सामने प्रमोद सिंह जी जो कांग्रेस जिला अध्यक्ष जी हैं, यहाँ पर लगभग आए बीते दिनों बीते सालों में कई विभूतियाँ देश के आए हुए हैं। मिसाइल मैन जैसे मिसाइल मैन राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी भी उपस्थित यहाँ पर होके कर गए हैं। सर 15 तारीख को जानकारी के मुताबिक ज्योतिष पीठीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री अवमुक्तेश्वरानंद सरस्वती 1008 जी बता रहे हैं। यो क्या उद्देश्य है उनका, आप किस उद्देश्य से उन्हें यहाँ पर आगमन उनका हो रहा है सर, इसके विषय में कुछ आप जानकारी प्रदान करें। सर प्रथम जीबीएस चैनल को मेरा प्रणाम। रही बात है, आपने अभी एक चर्चा किया, जौनपुर जिला अध्यक्ष में हूँ कांग्रेस पार्टी का जी। पर ये कांग्रेस पार्टी से कहीं कुछ लेना देना नहीं है। ये हम लोगों की व्यक्तिगत बातें हैं। महाराज जी से का आगमन यहाँ पर जौनपुर जिले में 15 तारीख हो रहा है। 15 तारीख की रात को हमारे निज आवास प्रणम एम्पायर में रात्रि विश्राम उनका होगा। वो हमारे गुरुजी हैं, मेरे लिए पूजनीय है। गुरु शिष्य की जो परंपरा के तहत वो मेरे यहाँ घर आ रहे हैं। और कुछ दिन पहले मेरे परिवार में एक घटना घटा जो मेरा बेटा नहीं रहा। जी। वो शोक संवेदना व्यक्त करने हमारे यहाँ आ रहे हैं, तो रात्रि विश्राम करेंगे। और इस समय उनकी गौ रक्षा यात्रा पूरे उत्तर प्रदेश में चल रहा है। उत्तर प्रदेश के 75 जिलों के अंदर हर एक विधानसभा में वो जाएंगे और गौ रक्षा की यात्रा के तहत जन जागरण करेंगे। उसी के तहत जौनपुर जिले में 15 तारीख की सुबह हमारे मणियाहू विधानसभा में वो आ रहे हैं। मणियाहू विधानसभा, जफराबाद विधानसभा, किराकत विधानसभा होते हुए जौनपुर शहर विधानसभा में एंट्री करेंगे। शहर विधानसभा के बाद मछली शहर विधानसभा होते हुए वो मुगरा बादशाहपुर विधानसभा में सुजानगंज मेरे यहाँ मेरे आवास पर वो रात्रि विश्राम करेंगे। और इसके बाद फिर सुबह वो निकल जाएंगे और इसके बाद बल्लापुर और शाहगंज विधानसभा होते हुए शाहगंज विधानसभा में रात्रि विश्राम करेंगे और सुबह फिर आजमगढ़ के लिए निकल जाएंगे। वो गौरक्षा यात्रा के लिए निकल रहे हमारे सनातन में, हिंदू सनातन के तहत वो गौरक्षा के लिए निकले हुए हैं। यात्रा के तहत लोग ये कहते हैं कि राजनीतिक लड़ाई है, लेकिन मेरे शब्दों में, व्यक्तिगत शब्दों में, मेरे और गुरु शिष्य की परंपरा के तहत मेरा व्यक्तिगत विचार है, ये कोई राजनीतिक लड़ाई नहीं है। हमारे हिंदू सनातन की जो चीजें हैं आपने देखा होगा, जब भी मैं कोई पूजा करता हूँ, कोई पाठ करता हूँ, गौ की पूजा करता हूँ, गौ को खिलाता हूँ, गौ के पाँव पूजता हूँ। जी सर। गौ माता उसको कहा जाता है हमारे शास्त्रों में, हमारे वेदों में। और आज हिंदुस्तान के अंदर हम कहां से कहां पहुंच गए, रक्षा करते करते हम उसकी हत्या करना शुरू कर दिए। और महाराज जी की मांग है प्रदेश सरकार से कि गौ माता को राजकीय दर्जा दिया जाए। भारत सरकार से मांग है कि राष्ट्रीय दर्जा गौ माता को दिया जाए और गौ हत्या बंद हो। तो व्यक्तिगत मेरी ये सोच है कि हम व्यक्तिगत रूप से अपने दोस्तों के साथ, अपने समाज के साथ, हिंदू सनातन के साथ सभी लोग मिलकर के हम उनका समर्थन कर रहे हैं। ये कोई राजनीतिक विचारधारा नहीं है, ये व्यक्तिगत हिंदुस्तान की एक विचारधारा है। जिस माता को, गौ माता को हम पूजते हैं हमारे सनातन में, उसकी हत्या किया जाए, उसके मांसों को काट काट करके एक्सपोर्ट और इंपोर्ट किया जाए, ये कितना बड़ा अपराध, जघन्य अपराध है। एक इंसान के मर्डर होने पर हम क्या से क्या कर दे, कानून में कितनी बड़ी सजा है। लेकिन वही गौ माता जिसकी मैं पूजा करता हूं, जहां से मेरा आरंभ हुआ है, जहां से मेरा वेदों का आरंभ है, जहां से मेरा शास्त्रों का आरंभ है, हर जगह पर गौ माता से शुभारंभ है। गणेश देवता पूछ कर गौ माता की पूजा करके मैं किसी चीज को आगे बढ़ते हैं। तो कम से कम इस पर सरकार को सोचनी चाहिए। और सरकार जन जागरण के तहत महाराज जी अवमुक्तेश्वरानंद जी निकले हैं, उसके तहत यात्रा में हमारे यहाँ भी आ रहे हैं, शोक संवेदना व्यक्त करेंगे और मुझसे जो होगा सेवा में उनके लिए सब कुछ समर्पित है। सर जैसे अभी एक भाजपा शासित प्रदेश है जहाँ के मुख्यमंत्री ने अपने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि ये जो गौ रक्षा के लिए यात्रा कर रहे हैं तो बहुत ही सुंदर, सनातन के लिए बहुत ही अच्छी बात है, पर उन्होंने कहा कि आप छुपा करके खाइए। तो ऐसे में हमारे महाराज जी किस प्रकार देखेंगे, या आप एक पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं, आप इसे किस प्रकार देख रहे हैं? ये भाजपा शासित मुख्यमंत्री का बयान है सर। देखिए,
हम किसी भी सरकार है, ठीक है, हमारे मुख्यमंत्री जी हैं भाजपा शासित, तमाम प्रकार के मुख्यमंत्री बीजेपी के सारे नेता है, कहते कुछ है करते कुछ है, लेकिन ये आपने देखा। लेकिन सुनिए मेरी बात को, 1 मिनट का समय आप दीजिए। वो उनका व्यक्तिगत मसला है, उनके प्रदेश का मसला है, ये कहीं भी उनके सपोर्ट है, आरएसएस सब बीजेपी का मसला है। लेकिन हिंदू सनातन के तहत अगर देखा जाए, हर हिंदुओं को इसका विरोध करना चाहिए। मैं सिर्फ इतना जानता हूं, जो अत्याचार अन्याय बढ़े उस पर रोक लगनी चाहिए। आखिर आज हमारे शंकराचार्य 4 मठ है हिंदुस्तान के अंदर, उसमें से एक मठ के शंकराचार्य आपके महाराज जी अभिमुक्तेश्वर नंद को ऐसी क्या जरूरत पड़ी है गौ रक्षा यात्रा के लिए? ये तप और तपस्या कर रहे हैं, निकल रहे हैं पूरे विधानसभाओं के अंदर, पूरे उत्तर प्रदेश गली गली कुछ कुछ गांव में जाकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि आप अगर हिंदू हो तो आप सनातन की रक्षा के लिए आप आवाज उठाइए, गौ की रक्षा करिए, गौ की हत्या नहीं होना चाहिए, गौशाला बनाइए, जो देशी गाय हैं उनकी रक्षा करिए, गौशाला बनाकर उसकी सेवा करिए। यही हमारा धर्म है। वैसे भी हमारे धर्म में पशु पक्षी जानवर सबकी रक्षा करना है, उसको दर्द नहीं दिया जाता हमारे धर्मों के अंदर। और सबसे एक बड़ी बात मैं आपको बताऊं, हमारे जौनपुर जिले के अंदर तमाम मुसलमान परिवार हैं, उसके तहत हमारे एक लीडर हैं आरिफ खान साहब। आरिफ खान जी अपनी कमेटी के साथ, अपनी संस्था के साथ कल अपनी आवाज को बुलंद किया, कहा कि मुस्लिम भाई इस मिशन में, गौ रक्षा यात्रा में हम शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वर नंद जी के साथ खड़े हैं। और उन्हें फतवा जारी किया है कि जौनपुर के मुसलमान भाई हर वक्त जब भी पुकारेंगे शंकराचार्य जी के साथ खड़े मिलेंगे, और वो इस यात्रा में कदमों से कदम मिला करके परछाई बनकर उनके साथ चलने का दृढ़ संकल्प लिया है। कल आपने देखा होगा मीडिया के सामने उन्होंने बातचीत किया है और ये वायरल हो रहा है बहुत तेजी के साथ। पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर जौनपुर ही एक ऐसा जिला है जहां से मुसलमान भाई इनकी यात्रा में अपना समर्थन दिया है। कह रहे मुसलमान भाई भी इस चीज पर रोक लगाएंगे, एक्सपोर्ट इंपोर्ट ना को, मांस ना खाया जाए, क्योंकि अगर हिंदू भाई उसको अपना गौ माता मानता है, हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ, आस्था से जुड़ी हुई बातें हैं, तो हम भी उनका साथ देंगे, क्योंकि मैं भी उनका भाई हूं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई की जो नारा जो आदिकाल से चला आ रहा है उसको समर्थन देते हुए हमारे मित्र, हमारे भाई आरिफ खान जी ने और शाहनवाज जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाकायदे जौनपुर जिले के अंदर अपनी बातों को रखा है। जब शंकराचार्य जी 15 तारीख को जौनपुर में आगमन होगा, जौनपुर शहर विधानसभा में जब उनकी एंट्री होगी, उस समय आरिफ खान अपने साथियों के साथ पत्र सौंपेंगे कि मेरा संगठन, मेरे लोग आपके साथ खड़े हैं। सर, जिस प्रकार आप सनातन की बात कर रहे हैं, अभी सभी लोगों ने कई वीडियो महाराज जी के वायरल हुए, अपने आप को सनातनी कहते हैं सभी लोग, पर क्या एक सनातनी का, एक शंकराचार्य का जिस प्रकार से शोषण किया गया या भरे समाज में बेइज्जत किया गया, क्या यह उचित था? सनातनी तो सभी है सर, अपने आप को कहने के लिए, तो ऐसा क्यों हुआ शंकराचार्य जी के साथ? देखिए, जब धर्मों पर हमला हुआ है, जब जब इतिहास गवाह है, जब जब धर्मों पर हमला हुआ है, किसी न किसी व्यक्ति को आगे आना पड़ता है। और हमारे शंकराचार्य, मुझे लगता है आजादी के बाद पहली बार मुगला विधानसभा में 15 तारीख की रात को एंट्री कर रहे हैं, पहली बार। लगभग जौनपुर में पहली बार कर नहीं, जौनपुर में हमारे नेतृत्व में उनका मुझे पांव पूजने का, उनका दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और जौनपुर जिले में पहली बार उनका आगमन हुआ 1-1.5 महीना पहले। लेकिन ये जो शंकराचार्य हैं, तपी हैं, तपस्या करते हैं, ये सनातन की धर्म की रक्षा के लिए इनके मठों की स्थापना किया गया। आप पढ़िए, स्टडी करिए, हर जगह आपको मिल जाएगा। और जब हमारे धर्म पर हमला हो रहा है, हमारे शास्त्रों पर हमला होगा, तो शंकराचार्य जी अगर आगे नहीं आएंगे तो आएगा कौन? क्योंकि वो हमारे स्थापित मठ के शंकराचार्य जी है ना, तो उनको आना पड़ा, चाहे इसमें उनके साथ किसी भी तरह का व्यवहार हो, अच्छा हो, बुरा हो, प्यार मिले, नफरत मिले, तो तमाम प्रकार की विचारधाराएं समाज में जुड़े हैं। इसलिए जन जागरण कर रहे हैं, ताकि सभी लोग जागृत हो, सभी लोग इस चीज को जाने और गौ माता की रक्षा हो, गौ की पूजा हो, गौशाला खोला जाए, ताकि देश के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर खास तौर पर, जहां पर पूरी दुनिया में हिंदुस्तान के अंदर गौ माता की जो पूजा हम लोग कर रहे हैं उसकी रक्षा हो सके, उस पर्दे के पीछे उसकी हत्या ना हो, इस पर
रोक लगनी चाहिए, इसके तहत ये यात्रा निकल रही। इस यात्रा बहुत कठिन है, वैसे भी महाराज जी हमारा तपस्वी है, तप करते हैं और बहुत बड़े ज्ञानी हैं, और हिंदुस्तान की जनता को एकत्रित करने के लिए, जागृत करने के लिए, जन जागरूकता के अभियान के तहत वो निकले हुए। जब तक 75 विधानसभा के अंदर 81 दिन के अंदर इसको पूरा करना, वो दृढ़ संकल्पित है। वो एक टाइम भोजन नहीं, फलहारी है, फल कर खा रहे हैं, फल खा करके 81 दिन की इस यात्रा को, ये उनका एक यज्ञ है, वो दृढ़ संकल्पित है। इस यज्ञ में हम और मेरा परिवार, मेरा साथी, मेरे लोग, हिंदू लोग, हिंदू सनातनी लोग, जो वास्तव में जो पढ़े लिखे लोग, जो चीज को, दर्द को समझते हैं, वो सभी लोग खड़े हुए हैं। बहुत सही आपने जवाब दिया सर। जैसे कि आपने कहा कि गौशालाओं का विकास होना चाहिए, गौशाला खोले जाने चाहिए जिससे कि गायों की रक्षा हो सके। पर सर, भाजपा सरकार द्वारा कई ग्राम सभाओं में, जैसे आप सुजानगंज से हैं, सुजानगंज में ही कई गौशालाएं हैं, आप आए दिन वहां पर देखिए, कोई दवा के लिए मर रही है गाय, कोई चारे के लिए मर रही है। तो ऐसे गौशालाओं का मतलब क्या होगा सर? देखिए मित्र, आप भी सब कुछ जानते हैं जी, भारत सरकार का जो भी योजनाएं चलती है, लूट करो, देश को कंगाल करो, ये उनकी योजना है। और उसके तहत तमाम संस्थाएं चल रहा है, गौ का भी संस्थाएं चल रहा है, वहां का पैसा का आवंटन होता है और शोषण होता है। वास्तव में गांवों की रक्षा ये लोग कर नहीं पा रहे हैं, इसी के कारण शंकराचार्य जी को निकलना पड़ रहा है। मैं किसी भी सरकार की बात नहीं करता हूं, सरकार कानून हमसे है, हम उनसे नहीं है। जब तक देश की जनता, हिंदुस्तान की जनता, खास तौर पर हमारे उत्तर प्रदेश की जनता, जौनपुर जिले की जनता जागरूक नहीं होगा, तब तक हम कैसे कानून की रक्षा कर पाएंगे। जब मैं जागरूक होंगे तो सरकार हमसे, सरकार करेगा। जब तक जनता जागरूक नहीं है, तब तक जनता को शोषण होता है। ये हमारा संविधान में है। सर, एक प्रश्न और उठ रहा है यहीं पे। जैसे जिस प्रकार से आप एक कांग्रेस पार्टी से संबंधित हैं, यहाँ पे जो आपके शीर्ष नेता हैं, उनके ऊपर भी ये टिप्पणी की गई है कि आप सनातनी हो ही नहीं। देखिए, हम देश के अंदर दो विचारधाराएं चल रहा है। एक है गांधी विचारधारा जी, और दूसरी तरफ जो विचारधारा है, आप समझ सकते हो। तो हम गांधी विचारधारा के साथ हैं। गांधी विचारधारा है, जब जब हम उस विचारधारा को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ समाज के विचलित लोग, विचारधाराओं से जो अपंग है, वो लोग नफरत फैलाने की कोशिश करते हैं। और देश में जो परिस्थितियां आज चल रहा है, आज देश के युवाओं को जागरूक होने की जरूरत है। देश का युवा जागरूक होगा तो निश्चित रूप से इस पर प्रतिबंध लगेगा। और सरकार पर, किसी व्यक्ति पर टिप्पणी करने से बेहतर है कि मैं अपने आप को सुधार करूं, मैं अपने परिवार को सुधार करूं, समाज को सुधार करूं। जब जन जागरण अभियान जब चलेगा बड़े स्तर पर, तो निश्चित रूप से हमें सफलता मिलेगा। चाहे वो गौ रक्षा यात्रा हो, हिंदू सनातन धर्म की रक्षा की बात हो, चाहे इंसान और बहु बेटियों की, बहनों की रक्षा की बात हो, तो निश्चित रूप से हर जगह मुझे लगता है कि जागरूकता की कमी के कारण ऐसा लोग डरे और भय। सर, यही जो आप बात कर रहे हैं सर, इसी में एक प्रश्न और उभर कर आ रहा है। जैसे आपने कहा कि हम लोग, यानी कांग्रेस पार्टी के लोग गांधी विचारधारा के हैं, क्या अन्य लोग गांधी विचारधारा से नहीं संबंध रखते? नहीं, अन्य लोग भी, गांधी विचारधारा एक पार्टी की विचारधारा नहीं है। देश का संविधान ये पार्टी का नहीं है, कांग्रेस का नहीं है। देश का संविधान गांधी की विचारधारा, टैगोर की विचारधारा, मदर टेरेसा का विचारधारा, डॉक्टर कलाम की विचारधारा, तमाम जो विचारधाराएं हैं, ये देश के हित में है। और इस विचारधारा को पढ़ने की जरूरत है, जानने की जरूरत है। जब हम इसको जानेंगे, पढ़ेंगे, तो मेरा जीवन सुधरेगा। हमें उनसे प्रेरणा लेना चाहिए ताकि हमें जीने की सहारा मिल सके। जी, जवाब देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत पत्रकार गंगेश बहादुर सिंह। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।